Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the next Mughal ruler, that is Aurangzeb. Now he was the son of Shah Jahan and his birth name was Mauloddin Muhammad and he assumed the title of Aurangzeb Alamgir. ठीक है, तो आलमगीर का जो टाइटल है वो औरंगजेब ने जो है वो क्या किया था, अज्यूम किया था। अब 1636 की बात करते हैं तो उसको अपॉइंट किया गया था एज अ वाइसरॉय ऑफ डेक्कन and he also appointed as the governor of गुजरात, बलकह, मुल्तान एंड सिंध। तो इनके जो ये इन पार्ट्स के जो है वो गवर्नर रह चुका था औरंगज़ेब रूलर बनने से पहले। अब इसकी वजह से ना जो इसमें था औरंगज़ेब के साथ जो उसके बड़े भाई थे ना दारा सिकोह, उसकी बहुत ज़्यादा जो थी वो राइवल थे वो एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। अब शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन औरंगज़ेब ने जो है वो उसका विरोध किया और उसके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट किया। अब पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टसल हुआ, वो हुआ इन चारों बेटों के बीच में, और इस चक्कर में जो है वो औरंगज़ेब ने अपने जो पिता थे उनके, मतलब शाहजहां जो थे, उनको बंदी बना लिया था और दारा शिकोह को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया 1661 में। ये इनको मार दिया गया था 1661 में, औरंगज़ेब ने मारा था। और वो क्राउंड अपने आप को जो है वो राजा घोषित कर देता है दिल्ली का इन 1659। ठीक है, और वो नेक्स्ट रूलर जो है वो बन जाता है। अब अगर वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं तो शाहजहां के जो थे वो 4 बेटे थे। ठीक है, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगज़ेब और मुराद। ठीक है, तो ये 4 थे, इनके बीच में जो है वो वॉर ऑफ सक्सेशन जो वो चला। दारा शिकोह वर्सेस औरंगज़ेब, शाह सूजा वर्सेस औरंगज़ेब, देन मुराद वर्सेस औरंगज़ेब। तो ये जो 3-4 लड़ाइयाँ हैं ये सक्सेशन की वजह से जो है वो बैटल लड़ी गई थी। अब दारा सिकोह और औरंगज़ेब के बीच जो हुई वो हुई बैटल ऑफ सामूगढ़ एंड बैटल ऑफ देवराय। ठीक है, जिसमें कि औरंगज़ेब जीता और दारा शिकोह जो है वो हार जाता है। शाह सूजा के और औरंगज़ेब के बीच हुई बैटल ऑफ भद्रगाह एंड बैटल ऑफ ख्वाजा। ठीक है, लेकिन इन सारी की सारी बैटल्स में जो है वो औरंगज़ेब अनडिफीटेड रहता है। मुराद शाह और औरंगज़ेब के बीच में लड़ाई हुई बैटल ऑफ धर्माट, जिसमें कि मतलब कि जसवंत सिंह और औरंगज़ेब के बीच हुई, और यहाँ पे भी जो है वो औरंगज़ेब जो है वो जीत जाता है। तो सारी की सारी लड़ाइयों में औरंगज़ेब जीतता है और फिर बनता है वो अगला मुगल रूलर। अब इसके बारे में फैक्ट्स थोड़े से देख लेते हैं। मासीर आलमगीरी जो बुक है वो मुस्तैद खान ने लिखी है, जो कि लाइट थ्रो करती है औरंगज़ेब के रूल के ऊपर कि कैसा रूल था, किस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज़ वर्ल्ड कॉन्क्वरर। ही ऑल्सो कॉल्ड एज जिंदा पीर, उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। ड्यूरिंग हिज रिजीम जो है वो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट हुआ एम्पायर का, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर का ही पूरा का पूरा जो था वो कब्जा था। ही कंपाइल्ड फतवा आलमगिरी, उसने कंपाइल करवाया फतवा है आलमगिरी, एंड ही इस्टेब्लिश शरिया लॉ एंड इस्लामिक इकोनॉमिक्स थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने इस्टेब्लिश किए, शरिया लॉ को इस्टेब्लिश किया और इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो थे उनको डिप्लॉय किया गया पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ही एनेक्स्ड बीजापुर इन 1686 एंड गोलकंडा इन 1687। देन उसमें जो है वो इसके बाद जो है वो उनको टफ फाइट मिली थी शिवाजी महाराज की तरफ से। देन ही डिसकंटिन्यूड द ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स ऑफ हिस्ट्री। ही इशूड जवाबित आलमगीर। ठीक है, ये जवाबित आलमगीर जो है उन्होंने इशू किया। देन ही अपॉइंटेड, उन्होंने अपॉइंट किया मुहतासिब्स को, जो कि मोरल कोड्स को जो थे वो इन्फोर्स करने के लिए वहाँ पे सोसाइटी में रहते थे। उसके टाइम पे जो ड्रिंकिंग वाज प्रोहिबिटेड एंड कल्टीवेशन एंड यूज़ ऑफ भांग जो है वो भी, और अदर ड्रग्स जो थे उस पर भी इसने रोक लगाई थी। ही फॉर्डेबल म्यूजिक इन दी कोर्ट। ही डिसकॉन्टिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। ठीक है, जो अकबर ने इम्प्लीमेंट किया था झरोखा दर्शन, उसका इसने क्या किया, डिसकॉन्टिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यूड द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा एंड नवरोज़। नवरोज़ और दशहरा जो है वैसे फेस्टिवल्स जो एक गेट टुगेदर के होते हैं उनको भी इसने डिसकंटिन्यू कर दिया था।
एंड रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स को और एस्ट्रोलॉजर्स को भी इसने जो है वो डिसमिस कर दिया था, क्योंकि ये जो था विश्वास नहीं रखता था एस्ट्रोलॉजी में। अब जो बीबी का मकबरा का यहाँ पे एक मेंशन मिलता है, वो जो है टॉम्ब जो लोकेट है वो है औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये बनाया किसने था? बाय प्रिंस आजिम शाह। ठीक है, और ये जो था औरंगजेब का बेटा था आजिम शाह, उसने बनवाया था बीबी का मकबरा अपनी इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की याद में इसने ये जो है वो मकबरा बनवाया था। और ये किस पे था? उसकी माँ का क्या नाम था? ये नाम था दिलरस बानो बेगम। ठीक है, दिलरस बानो बेगम। तो ये इम्पॉर्टेंट है बीबी का मकबरा। बाकी चीज़ें जो हैं जैसे दशहरा और नवरोज़ बंद करवाया इसने। ठीक है, भांग की कल्टीवेशन बंद कराई थी, ड्रिंकिंग प्रोहिबिट करवाई थी, शिवाजी महाराज के साथ इसका टफ फाइट था। ये जो है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और टाइटल लिया था आलमगीर का, एंड जिंदा पीर ऑल्सो इज़ देयर। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो औरंगज़ेब है जो उसने बैन किया था कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू हिंदू टेम्पल्स एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टेम्पल। तो पुराने मंदिरों की इसने रिपेयर बंद करवा दी और नए मंदिर जो हैं वो बनवाना भी इसने बंद कर दिए। ही री इम्पोज द जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था 1679 में, जो इसने फिर से जो है वो जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था लोगों पे। अकबर ने बंद किया था लेकिन औरंगज़ेब ने फिर से लगाना शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट टू लीनेट अबाउट अदर मुस्लिम सेक्ट्स, ये जो है टॉलरेंट नहीं था अदर मुस्लिम सेक्ट्स के प्रति। तो इसने जो है वो मुहर्रम की सेलिब्रेशन को भी स्टॉप करा दिया था इसकी वजह से। शिया और सुन्नी वाला सेक्ट मैंने आपको बताया था, तो उसमें ये अदर जो है मुस्लिम सेक्ट के प्रति जो था वो इतना टॉलरेंट नहीं था। औरंगज़ेब ने इशू किया था फरमान जैसे फ्रेंच को कि वो अपनी जो है वो फैक्ट्री जो है सूरत में वो ओपन कर सके। ठीक है, तो औरंगज़ेब के टाइम पे जो फ्रेंच थे उनको फरमान मिला था कि वो अपनी फैक्ट्री को सूरत में जो है वो लगा सके। ही एग्जीक्यूटेड द 9th गुरु तेग बहादुर, तो जो 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर जी, उनको जो है इसने मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। द कॉन्फ्लिक्ट विद मराठा बिगन इन 1687, जो मराठास के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट था वो 1687 में शुरू हुआ, जो कि शिवाजी के सन जो बेटा था उसका शंभाजी, उसको किडनैप कर लेता है और उसको मार देता है 1689 में। ठीक है, देन रेबेलियस ऑफ द जाट्स ऑफ मथुरा। अब जो इसने जो जाट्स ऑफ मथुरा ने जो है वो क्या किया था, इसमें ये किया था रिलेशन इसके साथ जो किया था वो कैसा था। तो औरंगज़ेब जो है वो मोहम्मद बद्र भक्त को जो है वो कमांडर बनाता है ताकि क्रश कर सके वो जाट रेबेलियन। ठीक है, तो ये रेबेलियन है। तो जो रेबेलियन है वो जाट ऑफ मथुराज करते हैं इसके टाइम पे, और उसको कौन सप्रेस करता है? मोहम्मद बद्र भक्त। ठीक है, जो कि कमांडर होता है औरंगज़ेब की आर्मी का। ऑन 4 जुलाई 1688 को राजा राम जट जो थे उन्होंने क्या किया था, उसको औरंगज़ेब ने उनको कैप्चर कर लिया था और उसको मार दिया था, उसको बीहेडेड कर दिया था। देन मनसबदारी का जो सिस्टम था इसने नया रैंक बनाया, ये जो था वो था मशरत का रैंक। ठीक है, आगे है मिराज मोहम्मद कासिम ने आलमगीरी नामा लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन इनटॉलरेंट था ये हिंदू और सिख के प्रति, तो इसने काशी विश्वनाथ टेम्पल को जो था वो डिस्ट्रॉय किया था, और गुरु गोविंद सिंह जो थे फिर उसके ये जो है वो लीडर बनते हैं। नेक्स्ट, जब तेग बहादुर जी को ये मार देता है तो सिखों के जो प्रति जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी बनते हैं। ठीक है, देन डेथ हुई है इसकी मार्च 3, 1707, और कहाँ पे हुई है? अहमदनगर में हुई है एट द एज ऑफ 88, और ये एक नेचुरल डेथ थी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर Aurangzeb, and in the next video we are going to discuss about the next rulers of Mughal Empire. Thank you. Do like, share and subscribe and follow for more.